माघ मास की गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिवस माता विंध्यवासिनी के दर्शन का फल, पाठ का फल, पूजन का फल अकल्पनीय है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवती कितनी दयालु है। ये भगवती अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं। और दूसरी विशेषता माता की है कि भ्रूण हत्या, जैसे गर्भपात इत्यादि जो पाप लगता है, उस दोष को दूर करने के लिए इनका विशेष रूप से महत्व जाना जाता है। कोई भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो या भ्रूण हत्या, गर्भपात हुआ हो घर में, उन सब दोषों के निवारण के लिए माता रानी सब पापों से मुक्त कर देती है कि वो पाप मानव को आगे नहीं बढ़ने देते। भ्रूण हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, उस पाप से भगवती दूर करती है। तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन आप वहाँ पर मक्खन मिश्री का भोग लगावें। अगर अपने घर में आप पूजा कर रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति या तस्वीर की फोटो है, तो उस पर भी आप मक्खन मिश्री का भोग लगावें। मक्खन न मिले तो मखाने की खीर बना करके उसका भोग लगावें और लगा करके देवी सूक्त का पाठ करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सहतन नमः, यह जो पाठ बताया गया है, इस पाठ को करने से भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसलिए भगवती की सारी शक्तियों का वर्णन उसमें किया गया है। किस किस रूप में भगवती कृपा करती हैं। मातृ रूपेण, माता के रूप में कृपा करती हैं, शक्ति के रूप में कृपा करती हैं। तो यह जो भगवती का ध्यान है, भगवती का दूसरे दिवस का जो पूजन है, इसको आप अवश्य करें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह जो नवार्ण मंत्र है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का संयुक्त रूप से जो वास है, इस मंत्र का 9 माला जप, 900 जप आप करिए। एक माले में 108 होता है। 9 माला करने से भी दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। तो द्वितीय नवरात्रि पर यह उपाय आप करें, माता रानी कृपा करेगी। और जब माँ कृपा करेगी तो जीवन के जितने मनोरथ हैं सब पूर्ण हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप माँ की आराधना करें और माँ से क्षमा प्रार्थना मांगें, माँ क्षमा कर देगी। जय माता की।